नाजरीन, आज मैं आपको मेडिकल अपडेट पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू जो है वो ज़ियाबतीस के बारे में है, जो इंतहाई अहम है और इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मशहूर आलम शाह साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और उनकी स्पेशलिटी ज़ियाबतीस है। और डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस का मर्ज़ हमारे मुल्क में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये है अजब बात है कि देखते ही देखते पिछले 10-15 सालों में डायबिटीज़ एक वबा की सूरत अख्तियार कर गई है। पहले तो कोई एक बहुत जो बड़ी उम्र के लोग होते थे, बड़े मोटे लोग होते थे, जो काम वाम नहीं करते थे, उनमें डायबिटीज़ देखी जाती थी कभी कभार। लेकिन अब हर चाहे पतला, चाहे मोटा, चाहे अमीर, चाहे गरीब डायबिटीज़ में मुब्तला है। एस्टिमेट्स हुए थे आज से कुछ साल पहले, उसमें था ये कि तकरीबन डायबिटीज़ 10% एडल्ट आबादी को डायबिटीज़ है, और इसी तरह से 10%, 10-11% लोग और हैं जिनको प्री डायबिटीज़ कहलाते हैं, ये कि वो डायबिटीज़ हो जाएंगे कुछ अर्से में जाके। तो 10% एक वबा की अमराज हो गई है, जैसे कॉलेरा हो जाए 10% लोगों को, या टाइफाइड हो जाए, या चेचक निकल आए, तो बहुत है। डायबिटीज़ जब एक मरतबा होती है तो चंद दिनों में ख़त्म नहीं होती, सारी ज़िंदगी चलती रहती है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है उसकी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं, और हर पेचीदगी की अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरह से डायबिटीज़ बीमारियों की माँ कहलाती है। जिस्म का कोई भी हिस्सा, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक और तलवों तक इसमें मुब्तला होता है, और इसका बहुत बड़ा बर्डन हेल्थ सेक्टर पर है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ पर है, मरीज़ों के रिश्तेदारों पर है, ख़ानदान पर है, और मरीज़ तो बेचारा बहुत ही परेशान होता है। शुरू में मर्ज़ क्योंकि कोई तकलीफ़ नहीं देता और पता नहीं पड़ता है। आपको हैरान होंगे सुन के कि मेरे अपने दफ्तर के लोग, मेरे ऑफिस के लोग जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अभी पिछले हफ्ते में उन्होंने शुगर चेक कराई तो पता चला कि 2 लोगों की शुगर बढ़ी हुई है। ज़रा भी ख्याल गुमान नहीं था कि इनको डायबिटीज़ होगी। तो इस तरह से शहर, पूरे शहर में, मुल्क में इस तरह से ये हो रहा है। तो एक मरतबा जब हो गई डायबिटीज़ तो चलती रहती है और बढ़ती रहती है। बहुत अखराजात होते हैं इसके ऊपर, मरीज़ बहुत तकलीफ में रहते हैं। शुरू में कोई अलामत नहीं होती, और फिर कभी चेक करा लिया अचानक तो शुगर निकल आई, तो फिर भी कोई तकलीफ होती है। लेकिन शुरू होने के 10-15 साल के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होनी शुरू होती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक जो बच्चों में होती है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, दूसरी जो एडल्ट्स में होती है उसको हम टाइप 2 कहते हैं। हमारे मुल्क में टाइप 1 डायबिटीज़ जो है तकरीबन सिर्फ 5% लोगों में है, लेकिन टाइप 2 जो है हमारा असल प्रॉब्लम, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये पहले मिडिल एज में जाके हुआ करती थी, लेकिन अब जो रुझान हम देखते हैं कि 20-25 साल में भी शुरू हो गई है। हद तो ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें भी अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ नज़र आने लगी है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो ख़तरनाक होती हैं। शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल जिसे हम कहते हैं, वो खाली पेट पर 110 के अंदर होना चाहिए। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 150 के ऊपर होना चाहिए। जब शुगर लेवल खाली पेट 140 से ऊपर हो जाए तो डायग्नोसिस डायबिटीज़ की हो जाती है। बल्कि आजकल ये भी कहा जाता है कि अगर 126 से ऊपर है तो भी डायबिटीज़ इसको कहते हैं। जो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा अगर हो जाए मिलीग्राम तो डायबिटीज़ को कह लिया जाता है। अब डायबिटीज़ में न सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ तकरीबन 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। फिर रफ्ता आगे जाकर ये डायबिटीज़ का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि शुगर लेवल जब बड़ा होता है तो जो अमूमन जो अलामतें होती हैं, वो प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा आता है, पैरों में दर्द होती हैं, चोटी चलती हैं, और वीकनेस होती है। लेकिन जो असल जो डायबिटीज़ की जो ख़राबी है वो क्या करती है कि जो खून की जो नाली होती है
उसका अंदर का डायमीटर है उसको छोटा कर देती है। अब डायमीटर जब छोटा हो जाता है तो जिस्म का हर हिस्सा इन्वॉल्व होता है, जैसे दिमाग की, ब्रेन की आर्टरीज हो गई, आँख की जो खून की नालियाँ, शरियानी जिसको कहते हैं, वो इन्वॉल्व हो गई, गुर्दों की हो गई ख़राब, और टांगों में जो खून सप्लाई होता है उसकी शरियानी भी तंग होने लगती हैं। अब दिल को अगर शरियानी कम हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक लगाते खुद एक पूरी लंबी स्टोरी होती है। टांग के अंदर अगर खून बंद हो जाता है तो टांग गलने सड़ने लग जाती है। ब्रेन में अगर हो जाए तो फालिज हो जाता है। आँख की आर्टरी अगर बंद हो जाए तो वो नज़र चली जाती है। अब ये तमाम आज़ा जो हैं ये इंसान, इस तरह गुर्दों की भी आर्टरीज में होती है, तो ये तमाम आज़ा जो है इंसान का बनावट की मेन आज़ा हैं ये, और जब ये डैमेज होने लगे तो फिर बाकी क्या बचता है उसमें। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि न सिर्फ ये कि एक शख्स में एक ही कोई पेचीदगी हो, सारी पेचीदगियाँ मिलाकर भी होती हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में। तो हर जैसे गुर्दा ख़राब होने लगे तो उसका इलाज आगे जाके डायलिसिस होता है। डायलिसिस कोई आसान काम तो नहीं होता, हफ्ते में 3 मरतबा जाके डायलिसिस मशीन पर पेशेंट को डालना पड़ता है, और 4-4 घंटे की डायलिसिस होती है, आना जाना अलग, अखराजात अलग। और इस तरह से अगर फालिज हो जाए तो इंसान फिर नाकारा होकर बिस्तर में पड़ जाता है और कोई यूज़फुल ज़िंदगी होती नहीं है। इस तरह से चमड़ी में भी इन्फेक्शन होती हैं, सीने में ट्यूबरकुलोसिस होती है, और डायबिटीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये है डायबिटीज़ का मेन प्रॉब्लम। और हमारे पास चूँकि डायबिटीज़ 10% पॉपुलेशन में है और आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस रूनुमा होती हैं, आप अंदाज़ा कर लें कि इसमें कितने अखराजात होंगे, कितनी तकलीफ मरीज़ को उठानी पड़ेगी। ख़ानदान के ख़ानदान घर बिक जाते हैं इसके इलाज में, और जो हमारे मुल्क में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर भी बहुत बड़ा ये बोझ होता है। डायबिटीज़ पर बहुत रिसर्च हुई है कि ये क्यों होती है, उसके सद्देबाब क्या होना चाहिए। हकीकत में असल वजह अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहते हैं कि डायबिटीज़ में 2 चीज़ होती है। एक तो होती है जेनेटिक, यानी मारूसी। आपने देखा होगा कि ख़ानदानों में माँ बाप को डायबिटीज़ है तो बच्चों में भी डायबिटीज़ रूनुमा होती है। और दूसरी चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में टेंशन काफ़ी है। दूसरी ये कि हमने वॉक करना छोड़ दिया है, पैदल करना कम कर दिया है, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। हमारे खाने मुरगन हैं और उसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है। खाने पर हम शौक़ ज़्यादा रखते हैं, तली हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे वज़न बढ़ता है। हमारे यहाँ पर और मुल्कों के मुकाबले में जो टोटल बॉडी वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो रिलेटिव बॉडी वेट होता है वो ज़्यादा है। जैसे पेट आपने देखा, हमारे यूँ अमूमन हमारे पेट निकले होते हैं, तो पेट में जो चर्बी होती है, जो बाहर चमड़ी के नीचे चर्बी होती है वो नहीं, लेकिन अंदर जो पेट के अंदर की जो चर्बी होती है, जहाँ पर आंतें होती हैं, वो चर्बी जब ज़्यादा होती है तो उससे डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब डायबिटीज़ सिर्फ एक अलग बीमारी नहीं है। हमारे पॉपुलेशन में तकरीबन ब्लड प्रेशर जो है, एडल्ट पॉपुलेशन में कोई 18% आबादी में ब्लड प्रेशर है। इस तरह से 50% आबादी में कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ शक्लें जो होती हैं वो बढ़ी हुई होती हैं। तो सिगरेट और तंबाकू का रुझान हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। जैसा पान में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, नस्वार भी तंबाकू होती है, सिगरेट, बीड़ी वगैरह। तो ये तीनों चीज़ें जब हमारे माशरे में हैं, ब्लड प्रेशर, तंबाकू का इस्तेमाल और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये चारों मिलाकर रिस्क फैक्टर्स होते हैं आगे की बीमारी बढ़ने के। तो रिसर्च ये हुई है दुनिया में कि अगर हम ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से कंट्रोल करें नॉर्मल लेवल पे, जो नॉर्मल लेवल 130 ऊपर का और 85 नीचे का, जो कोलेस्ट्रॉल 200 से 200 मिलीग्राम से नीचे टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एक कोलेस्ट्रॉल है जिसको कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल 130 अपर लिमिट है और इसको 100 से कम होना चाहिए। इससे बचाव के बारे में आप हमें बताइए कि क्या तरीक़ेकार हो सकता है। एक्सरसाइज तकरीबन आधे से पौना घंटा रोज़ क्विक एक्सरसाइज होनी चाहिए। दूसरी ये कि मुरगन ग़िज़ाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। वज़न नॉर्मल लेवल जो इंसान का होता है
वो होना चाहिए, एक्सेस वजन नहीं होना चाहिए, पेट बाहर नहीं निकलना होना चाहिए। तो देखा ये गया है कि रिसर्च ये बताती है कि अगर कोई 40 या 50 मिनट तक हम रोज़ वॉकिंग करें, तेज़ वॉकिंग जिसमें थोड़ा सा पसीना आए, और वज़न हम अपना 7% कम कर लें, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होनी है उनमें 58% कमी आ जाती है। अब ये सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक 100 लोग हैं जो आगे चल के उनमें डायबिटीज़ होने के इम्कानात हैं, अगर वो इन बातों पर अमल करें तो उनमें से 58% लोगों को डायबिटीज़ नहीं होगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जहाँ पर एक डायबिटीज़ का मरीज़ कितनी बीमारी में मुब्तला होता है, हर बीमारी का अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है, उस पर अद्वियात खर्च होती हैं, मशीनरी का इस्तेमाल होता है, डॉक्टरों का टाइम होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर रहकर उनका एडमिशन होता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम ये लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारे माशरे में देखा यह गया है कि लोग खाम में दूसरों के मामलात में उलझते हैं। आप अपने काम से काम रखें, दूसरा को चाहे कुछ भी करे, आपको तकलीफ नहीं देता है तो खाम में जंजाल में नहीं पड़े, तो उससे टेंशन होती है, आपको भी टेंशन होती है, दूसरे को भी टेंशन होती है। आप किसी के मामले में उलझेंगे, दूसरा भी आपके मामले में उलझेंगे। तो हम दूसरे के काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, खाम में किसी को मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं किसी के काम में रुकावट हो, उससे भी टेंशन होती है। तो दूसरी बात ये कि लाइफ हमारी बहुत तेज़ है, एक्सरसाइज करने के हमें मौके नहीं मिलते हैं, सड़कें ज़्यादा कंजेस्टेड होती हैं, ट्रैफिक का इंतज़ाम भी काफ़ी मुश्किल है। तो इन सारी बातों का असर इंसानी जिस्म पे ज़रूर होगा ही होगा। तो हमें अपने माशरे को असर नौ देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं, और माशरे पर नज़र रखें और एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल बोथ मेंटल और फिज़िकल वो हमें अपनाना होगा। तो जब जाके हम इस मरज़ पर काबू पाएंगे, वरना ये मरज़ जो वबाई अमराज वबाई सूरत अख्तियार कर गया है वो बढ़ता ही चला जाएगा। और पूछें उससे जिस पर ये गुजरती है।